ॐ शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम ओम सोहम शिवोहम दृष्टोहम समग्रा। आज आपको जीवन का गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूँ। पहली परत है शरीर, एक ही चाबी है। इसको कहना चाहिए मास्टर की, इसको कहना चाहिए मास्टर की। इसमें सभी ताले खुल जाते हैं, इसमें सभी ताले खुल जाते हैं। सभी तालों की एक चाबी मास्टर की कहला जाती है। शरीर के प्रति होश में भरना। चलो तो देखना कि शरीर चल रहा है, मैं नहीं। भूखे हो जाओ तो देखना शरीर में भूख लगी है, मुझे नहीं। प्यासे हो तो देखना कि प्यास शरीर में है, मुझ में नहीं। यह होश कायम रखना, तुम धीरे धीरे पाओगे। यह होश तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच में खाई पैदा करने लगा है। जैसे जैसे होश सघन होगा, फासला बड़ा होगा। अनंत फासला है तुम में और शरीर में, अनंत दूरी है तुम में और शरीर में। जैसे जैसे तुम्हारा होश गहरा होता जाएगा, बीच का सेतु टूटेगा, संबंध विच्छिन्न होगा। शरीर और होश का भेद का मालूम पड़ेगा और एक दिन तुम प्रगाढ़ रूप में देख पाओगे कि शरीर सिर्फ खोल है, शरीर सिर्फ आवरण है। जीवन हो, तुम ही जीवन हो, तुम ही चैतन्य हो। शरीर तो केवल अणुओं का खोल है, अणुओं का जोड़ है। आज कल नहीं होगा, परिवर्तनशील है। तुम किसी को जोड़ नहीं हो, तुम चैतन्य हो, अखंड हो, अनंत हो, सदा थे सदा ही रहोगे, अजर अमर अविनाशी हो। शरीर का पहला प्याज का छिलका अलग किया, दूसरा छिलका ऊपर आ जाएगा। ये दूसरा छिलका है तुम्हारा मन। शरीर की यदि परत दर परत चेंज करोगे, परिवर्तन करोगे शरीर की, तो तुम पाओगे कि दूसरी परत है मन। वह बीमारी और गहरी है, क्योंकि शरीर काफ़ी दूर है, मन काफ़ी निकट है। शरीर अगर अणुओं का जोड़ है तो मन विचारों का खेल है। शरीर अगर पदार्थ है तो मन सूक्ष्म पदार्थ है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है मन। लेकिन विचार और करीब हैं, तुम उनमें ऐसे फंसे हो, कपड़े जैसे नहीं। शरीर अगर कपड़े जैसा है तो विचार चमड़ी जैसा है, चमड़ी की परत जैसा विचार है। तुम्हारी चमड़ी जैसे विचार हैं और उनसे छुटकारा और भी मुश्किल है, क्योंकि तुम्हें सदा ये भ्रांति रही है कि ये विचार तुम्हारे हैं, तुम्हारे ये मौलिक विचार हैं। संसार में अपने विचार मानकर व्यक्ति संघर्षशील है और सारे झगड़े विचारों के हैं संसार में। अक्सर लड़ते हो कि यह मत मेरा विचार है, और तुम अपने विचार को सही हो चाहे गलत सही मानोगे, सही करने की सिफारिश करते हो, सिद्ध करने की कोशिश करते हो,
प्रमाणित करने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम्हारा विचार गलत हुआ तो तुम गलत सिद्ध हो जाओगे। शरीर के साथ तुम्हारा तादात्म्य इतना नहीं है जितना विचार के साथ है। अगर किसी आदमी से कहो कि तुम्हारा शरीर रुग्ण है, तुम बीमार हो, चिकित्सक के पास चले जाओ, तो तुम बुरा नहीं मानोगे। लेकिन किसी को कहो कि तुम्हारा मन बीमार है, तुम्हारे अंदर मनोविकार है, मनोचिकित्सक के पास जाओ, तो तुम्हें बुरा लगेगा, फौरन नाराज़ हो जाओगे। किसी को बीमार कहने से कहो तो हर्जा नहीं, किसी को बीमार कहने से वो नाराज़ नहीं, लेकिन किसी को पागल कहो तो झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि शरीर में तो एक फासला है, लेकिन मन से हमारा तादात्म्य बहुत गहरा है। विचार के प्रति जागना, कोई भी विचार वह दुखद ही दुखद है, हो सच हो झूठ हो, शास्त्र में हो न हो, परंपरागत हो, गैर परंपरागत हो या नहीं हो, विचार भी उदार है, सभी विचार उदार हैं। वे भी तुम्हें समाज ने दिए हैं, वो भी तुम्हें दूसरे से मिले हैं। विचारों को भी तुमने सीखा है, तुमने सुना है, पढ़ा है, दूसरे से सुना है, वही तुम्हारे विचार बन गए हैं। तुम तो वह हो जो अनसीखा तुम्हारा भीतर आया है। तुम चैतन्य मात्र हो, तुम विचार नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम तो विचार शून्य हो। और तुम्हारे ऊपर तरंगों की भांति एक जैसे कूड़ा करकट नदी के ऊपर जमा हो जाता है, ऐसे विचार तुम्हारे कूड़ा करकट की भांति जमा हो गए हैं। तुम पवित्र नदी हो, स्रोत हो, झरना हो, और विचार तो एक गंदगी का आवरण है, एक कूड़ा करकट है जो तुम्हारे ऊपर जम गया है। चाहे उनको शुभ विचार कहें चाहे अशुभ विचार कहें, तुम तो चैतन्य हो। फिर धीरे धीरे विचारों की परत को भी उगाड़ना है। और अब कोई विचार तुम्हें पकड़े तो स्मरण रखना कि यह मैं नहीं हूँ, यह बाहर से धूल है। विचार भी एक बाहर की धूल है, परत है। जैसे दर्पण लागे काई दर्शन किया न जाई, दर्पण पर धूल जम जाती है तो किसी को अपना बिंब प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। इतना अपना मत मानना कि तुम विचार को लेकर लड़ने के लिए खड़े हो जाओगे। सारे मत मतांतर, सारे पंथ विचारों को लेकर बने हैं, मूल तो सनातनी है। ये सब विचार की और विचारधाराओं की लड़ाई है। अगर लोग विचार से अपना संबंध तोड़ ले तो सारे युद्ध बंद हो जाएंगे, ये सारे पंथ अपने आप मिट जाएंगे, सारे उपद्रव मिट जाएंगे, हिंसा अराजकता मिट जाएगी।
क्यों ये सब विचारों के तादात्म्य के कारण हैं। बहुत से विचार पंथ क्रिश्चियन, मुस्लिम, पूंजीवादी, समाजवादी, ये पंथापंथ, कोई महापुरुष हो गया उसके नाम से वाणी लिख देना या पंथ बना लेना, ये सब पंथ हैं। ये सब विचारों की देन है। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सब ये अपने आप आपके विचारों की देन है। सबका विचारों से तादात्म्य कर लिए हैं आप लोगों ने। तुम सिर्फ परमात्मा हो, तुम कोई पंथ में नहीं हो, तुम कोई पंथी नहीं हो। पंथों से या जातियों से तुम बंधे पड़े हो। ये विचार के कारण तुम्हारा बंधन है, लेकिन तुम विशुद्ध हो। तुम्हें विशुद्ध होना है, शिवतो होना है। जैसे तुम उगाड़ते जाओ, परत का अर्थ है तादात्म्य, आइडेंटिटी, जो तुम नहीं हो उसके साथ अपने आप को एक समान लेना तादात्म्य है। और इन सब तादात्म्य को तोड़ देना, जो तुम नहीं हो। ध्यान इन जानने की कुंजी है, ध्यान समझने की कुंजी है। धीरे धीरे वहीं बचता है जो तुम हो। सब प्याज की परतें उघड़ जाएंगी, शून्य हाथ में आता है, वहाँ शून्य तुम्हारी प्रभुता है, तुम्हारा शिवत्व है। अहम ब्रह्मस्मि, तुम स्वयं ही ब्रह्म हो। यदि तुमने अपने आप को जान लिया तो तुम स्वयं ही आत्मा हो, तुम स्वयं ही परमात्मा हो, तुम स्वयं ही ईश्वर हो। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। ओम तत्सत, ओम तत्सत। समग्राचार्य। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।